नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की एडवांस क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्स लुकअप फॉर्मूला, वो भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। स्किप करने से आपकी कोई इम्पोर्टेंट स्टेप मिस आउट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पे। दोस्तों, मेरे पास ये कुछ डेटा बनाया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स डाली हुई है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी। तो दोस्तों, मैं अगर किसी एम्प्लॉय कोड के हिसाब से उसकी सैलरी अगर सर्च करना चाहूँ तो मुझे वीलुकअप अच्छे से यूज़ करना आता है, या फिर आपको भी आता होगा। तो मैं आपको पहले वीलुकअप में आंसर किस तरह आता है वो दिखाता हूँ। उसके बाद एक्स लुकअप कितना यूज़फुल है आप खुद ही समझ जाओगे। चलिए, तो हम वीलुकअप पहले यूज़ करके देखते हैं। तो मैं वीलुकअप के लिए इस एम्प्लॉय आईडी को क्राइटेरिया पकड़ूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू वीलुकअप, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट की मैंने, ये मेरी एम्प्लॉय आईडी है जो मेरा लुकअप वैल्यू है। उसके बाद कॉमा, फिर मैं टेबल एरे सिलेक्ट करूँगा A1 से लेके D11 तक। ये मेरा पूरा टेबल एरे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मुझे कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद मुझे कॉलम नंबर पूछ रहा है कौन से कॉलम में मेरी सैलरी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला कॉलम जो है मेरा सैलरी वाला कॉलम है, जो कि मेरा आउटपुट आंसर है। तो उसे मैं 4 सिलेक्ट करके कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो मेरी सैलरी यहाँ पे शो कर रही है 16,000। अगर मैं चेक कर लूँ SFT 003, ये बंदे की सैलरी 16,000 है, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। सिमिलर वे में अभी आपको एक्स लुकअप में इसको आंसर हमको लाना है। चलिए, तो अभी एक्स लुकअप आपको दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। एक्स लुकअप, इसके बाद हमें वही एक्स लुकअप का जो लुकअप वैल्यू है वो पूछ रहा है, जो कि मेरा ये वाला सेल है। इसको मैंने कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे पूछ रहा है। अब लुकअप एरे में मैं पहले तो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उसे कॉमा। अब ये रिटर्न वैल्यू, रिटर्न एरे मतलब मेरी सैलरी वाला कॉलम जो है उसे मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर क्लोज करता हूँ। मेरा आंसर 16,000 आ गया है। तो वीलुकअप और एक्स लुकअप में क्या डिफरेंस है आपको दिख गया होगा, लेकिन और एक डिफरेंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, गौर से देखना। जब आप वीलुकअप यूज़ करते हैं उस वक्त जो भी डेटा आपका अवेलेबल है आपके एरे में, उसके आगे इसमें आपका आंसर आ जाता है। अगर मेरा एम्प्लॉय आईडी 010 तक है, अगर मैं इधर पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करके 011 करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा NA। तो NA के लिए हम वीलुकअप में एक फॉर्मूला मारते हैं जो आप सबको पता है, इफ एरर। इसको यूज़ करने के बाद में लास्ट में आके डबल इनवर्ट कॉमा में जो भी मैसेज टाइप करना है, इनवैलिड वैल्यू, ये मेरा आंसर आ गया है। अगर मैं मेरे लिस्ट में वो एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो मुझे NA की जगह मैंने इफ एरर में इनवैलिड वैल्यू ऐड कर दिया है। क्या आप जानते हैं एक्स लुकअप में उसी फॉर्मूले में आपको कंटिन्यूअस इफ एरर डालने का भी प्रोविज़न है, जो कि अलग से आपको इफ एरर कंडीशन मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम रिटर्न एरे क्लोज करते हैं उसके बाद कॉमा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इफ नॉट फाउंड करके शो कर रहा है। इसका मतलब यहीं पे हमें कंडीशन डालने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे मैं डाल दूँ इनवैलिड डबल कॉमा इनवैलिड डबल कॉमा एंटर। अगर मैं इसी एम्प्लॉय आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो इनवैलिड वैल्यू करके आ जाएगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इफ एरर मारने के लिए आपको इसमें अलग से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों,
अब मैं VLOOKUP और XLOOKUP में फिर से एक और डिफरेंस दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे अब इसके पहले सैलरी सिर्फ मुझे कॉलम का वैल्यू चाहिए था, अब मुझे नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी पूरा का पूरा डेटा मुझे इस एम्प्लॉय ID का इसमें चाहिए। तो मैं रेगुलर आप जो से VLOOKUP यूज़ करते हैं वैसे ही करूँगा। आप देख लेना, इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू कॉमा, ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फ्रीज कर दिया है, कॉमा, अभी मुझे कॉलम पूछ रहा है, तो कॉलम मुझे 2 3 4 2 3 4 ये तीनों कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मुझे नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी में वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं कॉलम का फॉर्मूला मारूंगा जो कि आपको भी पता होगा। एरे सिलेक्ट करूंगा, A1 से लेके B1, A1 को डॉलर लॉक करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके क्लोज करूंगा, उसके बाद मेरा ट्रू वाला फार्मूला मार के इसको क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा NA आ गया है। आप देख रहे होंगे आपको आंसर NA आ चुका है। तो ये गलत तरीके से मारा गया है। तो आपको VLOOKUP नॉर्मल एक दिखा देता हूँ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर में। इज इक्वल टू VLOOKUP कॉमा, रेंज सेलेक्ट करूँगा, डॉलर लगाऊंगा, कॉमा 2,0 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी वैल्यू आ गई है। सिमिलर वे में इसी को मैं कॉपी करके इसके आगे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 3 सेलेक्ट करूँगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करके कॉलम नंबर 4 सेलेक्ट करूँगा, जो कि मेरी तीनों वैल्यू आ गई। दोस्तों आपको पता है अगर आप XLOOKUP यूज़ करते हो, XLOOKUP में आपको ये तीनों वैल्यू एक साथ आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ, इज इक्वल टू SLOOKUP ये वाला मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया, मेरा लुकअप वैल्यू कॉमा, उसके बाद मुझे रेंज में पहले एम्प्लॉय ID का कॉलम सिलेक्ट करना है, उसके बाद डॉलर लगा के उसको लॉक करना है। सेम लुकअप वैल्यू को भी सिंगल कॉलम वाला डॉलर लगाना है, उसके बाद कॉमा, आपको रिटर्न वैल्यू का कॉलम पूछ रहा है तो मैं यहाँ से सारे कॉलम एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉलर लगा के लॉक कर देता हूँ, उसके बाद इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक ही एंटर में तीनों वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों आपको VLOOKUP और XLOOKUP में क्या डिफरेंस है और कितना यूजफुल है XLOOKUP आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसमें। दोस्तों VLOOKUP और XLOOKUP इसमें यही फ़ायदा होता है कि आपको हर बार अलग कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलती है अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।